आज एक और कहानी लेकर आई हुई। हमारी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में हमेशा की तरह चहल पहल थी। कोई अपने परिजन के लिए दुआ कर रहा था, कोई डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहा था, तो कोई अपनी बीमारी से लड़ने की हिम्मत जुटा रहा था। उसी अस्पताल में नंदिनी नाम की एक नर्स काम करती थी। नंदिनी अपनी मेहनत, ईमानदारी और मधुर स्वभाव के कारण पूरे अस्पताल में जानी जाती थी। वह हर मरीज की सेवा ऐसे करती थी जैसे वह उसका अपना परिवार हो। एक दिन अस्पताल में एक नया मरीज भर्ती हुआ। उसका नाम आरव था। आरव लगभग दुर्घटना में घायल होने के कारण उसे अस्पताल लाया गया था। उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी और डॉक्टरों ने उसे कुछ सप्ताह तक अस्पताल में रहने की सलाह दी थी। जब नंदिनी पहली बार आरव के कमरे में दवा देने गई, तब आरव खिड़की के बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं नंदिनी हूँ। आपकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी है। अब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, धन्यवाद। उम्मीद है कि आपकी बात सच साबित होगी। नंदिनी ने उसकी दवा दी और कुछ ज़रूरी बातें समझाकर चली गई। लेकिन उस छोटी सी मुलाकात ने दोनों के मन में एक हल्की सी पहचान छोड़ दी। अगले कुछ दिनों में नंदिनी नियमित रूप से आरव की देखभाल करती रही। वह समय पर दवा देती, डॉक्टर की सलाह समझाती और कभी-कभी उससे बातें भी कर लिया करती थी। धीरे धीरे आरव की उदासी कम होने लगी। उसे महसूस होने लगा कि अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच नंदिनी की मुस्कान किसी रोशनी की तरह है। एक शाम जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, आरव खिड़की के पास बैठा बारिश देख रहा था। नंदिनी कमरे में आई और बोली, बारिश पसंद है आपको? बहुत, आरव ने जवाब दिया। लेकिन आज पहली बार लग रहा है कि इसे अकेले देखना अच्छा नहीं लग रहा। नंदिनी मुस्कुराई। अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ी बीमारी बन जाता है। आरव ने उसकी तरफ देखा और बोला, शायद आप सही कह रही हैं। उस दिन दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे। आरव ने अपने परिवार, अपने सपनों और अपने काम के बारे में बताया। नंदिनी ने भी अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों की कहानी साझा की। बातचीत के दौरान दोनों को महसूस हुआ कि उनके विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। दिन बीतते गए। आरव की तबीयत सुधरने लगी। अब वह बैसाखी की मदद से थोड़ा बहुत चलने लगा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी चिंता घर करने लगी थी। उसे डर था कि जिस दिन वह पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से जाएगा, उस दिन नंदिनी से उसका रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। दूसरी ओर नंदिनी भी खुद को बदलता हुआ महसूस कर रही थी। वह हर दिन आरव के कमरे में जाने का इंतज़ार करने लगी थी। जब कभी उसकी ड्यूटी किसी दूसरे वार्ड में लगती, तो उसे खालीपन महसूस होता। एक दिन अस्पताल के बगीचे में आरव व्हीलचेयर पर बैठा था। नंदिनी उसके साथ थी। सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरे रंग में रंग चुका था। आरव ने धीरे से कहा, नंदिनी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ज़रूर। अगर मैं यहाँ से चला गया, तो क्या आप मुझे याद करेंगी? नंदिनी कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, कुछ लोग याद करने की चीज़ नहीं होते, वे यादों का हिस्सा बन जाते हैं। उसके इस जवाब ने आरव के दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसे महसूस हुआ कि उसके मन में जो भावनाएं हैं, शायद वे सिर्फ उसकी नहीं हैं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। आखिर वह दिन भी आ गया जब डॉक्टरों ने आरव को छुट्टी देने का फैसला किया। सुबह से ही उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वह एक खुश था कि वह ठीक हो गया है, लेकिन उदास भी था क्योंकि उसे नंदिनी से दूर जाना था। शाम को नंदिनी आखिरी बार उसकी फाइल लेकर कमरे में आई। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। फिर आरव ने कहा, मैं शायद आज अस्पताल से जा रहा हूँ, लेकिन एक बात कहे बिना नहीं जा सकता। नंदिनी ने उसकी ओर देखा। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, इन कुछ हफ्तों में आपने सिर्फ मेरी देखभाल नहीं की, आपने मुझे फिर से मुस्कुराना सिखाया है। मुझे नहीं पता भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा। नंदिनी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीमी आवाज़ में कहा, मैं भी आपको नहीं भूल पाऊंगी यार आरव।
दोनों के बीच कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में हजारों शब्द छिपे हुए थे। अस्पताल से निकलते समय आरव ने पीछे मुड़कर देखा। नंदिनी वहीं खड़ी थी। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों मुस्कुरा दिए। शायद यह किसी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत। आरव अस्पताल से घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी वहीं अटका हुआ था। सुबह उठते ही उसे नंदिनी की याद आती, और रात को सोते समय भी वही मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। दूसरी तरफ नंदिनी भी अस्पताल के काम में व्यस्त रहने के बावजूद कई बार अनजाने में उस कमरे की तरफ देख लेती थी जहां कुछ दिन पहले तक आरव भर्ती था। उसे महसूस होने लगा था कि अस्पताल के अनगिनत मरीजों में आरव कुछ अलग था। उसकी सादगी, उसकी बातें और जीवन को देखने का उसका नजरिया नंदिनी के दिल में एक खास जगह बना चुका था। एक दिन दोपहर के समय नंदिनी अस्पताल की कैंटीन में बैठी थी। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से परिचित आवाज सुनाई दी। हेलो नंदिनी, मैं आरव बोल रहा हूँ। यह सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, कैसे हैं आप? अब तबीयत ठीक है ना? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, शरीर तो ठीक हो गया है, लेकिन दिल को अभी भी अस्पताल की आदत नहीं छूटी। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। और दिनों बाद आरव पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। एक रविवार को उसने नंदिनी को शहर। नंदिनी थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर मान गई। तय समय पर दोनों पार्क पहुंचे। मौसम सुहावना था और हल्की हवा चल रही थी। दोनों साथ साथ चलते हुए बातें करने लगे। पहली बार वे अस्पताल की सीमाओं से बाहर मिले थे, और आज उन्हें एक दूसरे को समझने का नया अवसर मिला था। आरव ने नंदिनी से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? नंदिनी कुछ पल सोचती रही और फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा खुश रहें। मैंने बचपन में उन्हें बहुत संघर्ष करते देखा है। अब बस उनकी जिंदगी आसान बनाना चाहती हूँ। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम बहुत अलग हो। आज के समय में बहुत कम लोग दूसरों की खुशी को अपना सपना बनाते हैं। उस दिन की मुलाकात दोनों के लिए यादगार बन गई। इसके बाद वे कभी कभी मिलते और घंटों बातें करते। उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा होता जा रहा था, लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात कहने से डरते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी दोस्ती पर असर न पड़ जाए। एक शाम नंदिनी अस्पताल की छत पर खड़ी सूर्यास्त देख रही थी। तभी उसे आया। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन उनकी वजह से पूरी जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। संदेश पढ़कर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि शायद आरव भी वही महसूस करता है जो वह करती है। उधर आरव कई दिनों से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करेगा। अगले रविवार को उसने नंदिनी को उसी पार्क में मिलने के लिए बुलाया जहां वे पहली बार मिले थे। नंदिनी जब वहां पहुंची तो उसने देखा कि आरव पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर सामान्य बातें करने के बाद आरव अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, नंदिनी, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से मेरे दिल में है। नंदिनी चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, जब मैं अस्पताल में था मेरी जिंदगी बस दर्द और अकेलेपन तक सीमित हो गई है, लेकिन तुमने मुझे उम्मीद दी। तुम्हारी मुस्कान ने मुझे फिर से जीना सिखाया। शायद तभी से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास भावनाएं पैदा हो गई थीं। आज मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। यह सुनकर नंदिनी कुछ क्षण तक खामोश रही। उसकी आंखों में नमी उतर आई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, आरव, मैं भी काफी समय से यही महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं कहने से डरती थी। उन शब्दों को सुनते ही आरव के चेहरे पर खुशी फैल गई। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। उस दिन उन्होंने कोई बड़े वादे नहीं किए, बस एक दूसरे का साथ निभाने का भरोसा दिया। इसके बाद उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे के परिवारों से मिले। शुरुआत में कुछ सवाल और चिंताएं थीं, लेकिन जब दोनों परिवारों ने उनके सच्चे रिश्ते को समझा तो उन्होंने भी इस संबंध को स्वीकार कर लिया। समय के साथ उनका रिश्ता और मजबूत होता गया।
नंदिनी अब भी उसी समर्पण के साथ मरीजों की सेवा करती थी और आरव अपने काम में आगे बढ़ रहा था। लेकिन दोनों के दिन की शुरुआत और अंत अब एक दूसरे की आवाज़ सुनकर होने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि सच्चा प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की खुशियों और कठिनाइयों में साथ खड़े रहने का नाम होता है। 1 वर्ष बाद उसी अस्पताल के पास बने छोटे से मंदिर में, जहाँ से उनकी कहानी शुरू हुई थी, दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में सादगी से विवाह कर लिया। शादी के बाद जब वे अस्पताल के सामने से गुजरे तो दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। नंदिनी मुस्कुराकर बोली, किसने सोचा था कि एक मरीज और एक नर्स की मुलाकात हमें यहाँ तक ले आएगी। आरव ने उसका हाथ थामे कहा, कुछ मुलाकातें संयोग नहीं होती, वे किस्मत की सबसे खूबसूरत लिखावट होती हैं। दोनों मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। उनके सामने एक नया जीवन था, नए सपने थे और एक ऐसा साथ था जो भरोसे, सम्मान और सच्चे प्रेम की नींव पर। आरव अस्पताल से घर तो लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी वहीं अटका हुआ था। सुबह उठते ही उसे नंदिनी की याद आती और रात को सोते समय भी वही मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता। दूसरी तरफ नंदिनी भी अस्पताल के काम में व्यस्त रहने के बावजूद कई बार अनजाने में उस कमरे की तरफ देख लेती थी जहां कुछ दिन पहले तक आरव भर्ती था। उसे महसूस होने लगा था कि अस्पताल के अनगिनत मरीजों में आरव कुछ अलग था। उसकी सादगी, उसकी बातें और जीवन को देखने का उसका नज़रिया नंदिनी के दिल में एक ख़ास जगह बना चुका था। एक दिन दोपहर के समय नंदिनी अस्पताल की कैंटीन में बैठी थी। तभी उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से परिचित आवाज़ सुनाई दी। हेलो नंदिनी, मैं आरव बोल रही हूँ। यह सुनते ही नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, कैसे हैं आप? अब तबीयत ठीक है ना? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, शरीर तो ठीक हो गया है, लेकिन दिल को अभी भी अस्पताल की आदत नहीं छूटी। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। उस दिन के बाद यह सिलसिला शुरू हो गया। कभी फ़ोन पर, कभी संदेशों के ज़रिए दोनों घंटों बातें करने लगे। वे अपने दिन भर की छोटी छोटी बातें भी एक दूसरे से साझा करते। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद आरव पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। एक रविवार को उसने नंदिनी को शहर के एक शांत पार्क में मिलने के लिए कहा। शुरुआत में नंदिनी थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर मान गई। तय समय पर दोनों पार्क पहुंचे। मौसम सुहावना था और हल्की हवा चल रही थी। दोनों साथ साथ चलते हुए बातें करने लगे। पहली बार वे अस्पताल की सीमाओं से बाहर मिले थे और आज उन्हें एक दूसरे को समझने का नया अवसर मिला था। आरव ने नंदिनी से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? नंदिनी कुछ पल सोचती रही और फिर बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा खुश रहें। मैंने बचपन में उन्हें बहुत संघर्ष करते देखा है। अब बस उनकी ज़िंदगी आसान बनाना चाहती हूँ। आरव ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम बहुत अलग हो। आज के समय में बहुत कम लोग दूसरों की खुशी को अपना सपना बनाते हैं। उस दिन की मुलाकात दोनों के लिए यादगार बन गई। इसके बाद वे कभी कभी मिलते और घंटों बातें करते। उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे दोस्ती से कहीं ज़्यादा गहरा होता जा रहा था, लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात कहने से डरते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी दोस्ती पर असर न पड़ जाए। एक शाम नंदिनी अस्पताल की छत पर खड़ी सूर्यास्त देख रही थी। तभी उसके फ़ोन पर आरव का संदेश आया। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन आने लगती है। संदेश पढ़कर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि शायद आरव भी वही महसूस करता है जो वह करती है। उधर आरव कई दिनों से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि अब और इंतज़ार नहीं करेगा।
अगले रविवार को उसने नंदिनी को उसी पार्क में मिलने के लिए बुलाया जहां वे पहली बार तो उसने देखा कि आरव पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर सामान्य बातें करने के बाद आरव अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, नंदिनी, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो बहुत दिनों से मेरे दिल में है। नंदिनी चुपचाप उसकी ओर देखने लगी। आरव ने गहरी सांस ली और बोला, जब मैं पता था कि मेरी जिंदगी बस दर्द और अकेलेपन तक सीमित हो गई है, लेकिन तुमने मुझे उम्मीद दी। तुम्हारी मुस्कान ने मुझे फिर से जीना सिखाया। शायद तभी से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास भावनाएं पैदा हो गई थीं। आज मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा। यह सुनकर नंदिनी कुछ क्षण तक खामोश रही। उसकी आंखों में नमी उतर आई। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, आरव, मैं भी काफ़ी समय से यही महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं कहने से डरती थी। उन शब्दों को सुनते ही आरव के चेहरे पर खुशी फैल गई। दोनों की आंखों में एक नई चमक थी। उस दिन उन्होंने कोई बड़े वादे नहीं किए, बस एक दूसरे का साथ निभाने का भरोसा दिया। इसके बाद उनकी ज़िंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। दोनों एक दूसरे के परिवारों से मिले। शुरुआत में कुछ सवाल और चिंताएं थीं, लेकिन जब दोनों परिवारों ने उनके सच्चे रिश्ते को समझा, तो उन्होंने भी इस संबंध को स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आपको चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें। धन्यवाद।